तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आलम सर और मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश कैसे बोलें। यह सबकी समस्या है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये भारत में 90% लोग का क्वेश्चन है कि इंग्लिश कैसे बोलें, और मैं आपकी समस्याओं का हल लेकर आया हूं। क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सी कोचिंगों में जाने के बाद उसका हाल आप लोग भी देखे होंगे, बहुत लोग गए भी होंगे, तो कोचिंगों का हाल आपको पता ही होगा। और बहुत से लोग गरीब लोग हैं तो वो बेचारे जा ही नहीं पाते हैं, पैसा ही नहीं है। मैं भी जब गया था पढ़ने तो मेरे पास खुद नहीं पैसा था कि मैं जाके पढ़ूं। ठीक है, तो क्या है इंग्लिश कैसे बोलें, ये पहला आपका क्लास है। और आप यहाँ पे पूरी विश्वास से 100% गारंटी के साथ आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, जैसा मैं कहूँगा आप वैसा करेंगे तो श्योरली आप इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एट 5173855269 ठीक है, दिस इज व्हाट्सएप नंबर। और इसको आपको नोट ही करना है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद से मैं होमवर्क भी दूंगा कि आपको क्या करना है इसके बाद, और नेक्स्ट वीडियो देखना है उसको आप करें। और जो भी करने के बाद होमवर्क मैं चेक भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं चेक नहीं करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको पूरा करके भेजेंगे, मैं देखूंगा, मैं आपको रिस्पांस दूंगा कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और श्योरली आप इंग्लिश बोलेंगे। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि 90% क्या 99% दुनिया विश्वास पे टिकी है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या है इंग्लिश हम लोग कैसे बोलेंगे, आज का फर्स्ट क्लास है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए इंग्लिश बोलना है, जैसे मान लीजिए अगर हमको घर बनाना है, दिस इज अ होम। ठीक है, अगर हमें घर बनाना है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, सबसे मेन भूमिका किसकी होती है? आपको कहेगा कि इसमें आप बताइए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ब्रिक्स की, BRIC क्या, ब्रिक मतलब ईंट की। आपको किसकी ज्यादा भूमिका है? ईंट की। क्यों? क्योंकि आपको एक एक ईंट जोड़ना है। आप एक एक ईंट जोड़ेंगे ऐसे तो आपकी दीवार बनेगी। ठीक है, ऐसे जोड़ने के बाद आपका ऐसे ऐसे दीवार बनता जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ईंट की। तो ईंट को क्या हम समझते हैं? वर्ड मीनिंग। ईंट मतलब वर्ड, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट कि आपका वर्ड मीनिंग तगड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझने के लिए इंग्लिश ना, आप 80% इंग्लिश समझ जाएंगे अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है। जैसे अगर मान लीजिए आपको पता है, जैसे मैं कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दूं, जैसे मान लीजिए आपको अगर जो मैं बोल दिया दिस इज ट्रू, यह सत्य है, तो आपको अगर नहीं पता है इंग्लिश बोलना तो इसका मतलब आप जान रहे हैं दिस इज वर्ड मीनिंग। तो आप जान रहे हैं यह इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादातर हम इसको है से रिलेट करते हैं। ठीक है, ट्रू मतलब सत्य, तो यह सत्य है। क्या है इंग्लिश? अब माने दिस इज ट्री, मान लीजिए ट्री, ट्रू ट्री, यह आपको पहले से पता है पेड़, तो आप टूटी भी इंग्लिश बोलेंगे, यह है पेड़, यानी समझ रहे हैं आप नियम पढ़ेंगे। आप अगर जो वर्ड मीनिंग आपको याद है तो आप पढ़ेंगे यह है पेड़, तो आप समझ रहे हैं यह है पेड़ यानी पेड़ है कोई। ठीक है, आप इससे रिलेट करेंगे। अगर जो आपको नियम पता है तो आप क्या करेंगे? यह पेड़ है, यही नियम है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले
घर बनाने के लिए ब्रिक चाहिए, ईंट चाहिए, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए वर्ड मीनिंग पावर चाहिए। और बिना वर्ड मीनिंग पावर के तो होगा ही नहीं। मैं कहूँ मैं बाजार जा रहा हूं, ये है मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं का आपको पता है इंग्लिश, आई, बाजार का मार्केट, आज जाना का गो, रहा का, जा रहा का आईएनजी, गोइंग आहूं का इज, आईएसइज, आई मार्केट गोइंग इज। तो आपको इतना जब पता चल गया आई मार्केट गोइंग इज, तो आपको क्या करना है, अब क्या नीड है, इसके नियम की, रूल क्या कहेगी, आई यहां पे हूं के लिए इज आता है, एम आता है और आर आता है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाता है। तो आप यहां लेंगे एम, आई एम गोइंग टू मार्केट, के इट टी मार्केट। तो क्या है, आपको अगर नियम पता होगा तो आप उसको सही क्रम में रख लेंगे, ठीक है। तो यही है। तो देखिए अब क्या है, आपका फर्स्ट हो गया ईट। फर्स्ट मैंने क्या बोला, आपको ईट की जरूरत है घर बनाने के लिए, यानी आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए आपको वर्ड मीनिंग पावर पहले रन चाहिए। दूसरी बात क्या है, रूल, घर बनाने के लिए सीमेंट, मसाला की आपको जरूरत है। क्यों, क्योंकि आप जो ये ब्रिक्स रखते हैं, ब्रिक रखे हैं ना, इंटरलॉकिंग करके आप ब्रिक रखे हैं, तो इसके बीच क्या भरे हैं, मसाला, इसके बीच मसाला भरे हैं। तो इसकी जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये इधर उधर ना हो, तो इसके लिए ये परफेक्ट हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मसाला, यानी मसाला मतलब रूल चाहिए। सेकेंड रूल, तो रूल कहां से आएगा, आपको ग्रामर से, ठीक है। तो आपको दूसरी बात समझ में आ गई, वर्ड मीनिंग चाहिए, रूल चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज घर बनाने के लिए क्या है, देखिए आपका नॉलेज होना जरूरी है। कि मान लीजिए घर बनवाना है, तो ये 4 यहाँ रूम बनेगा, यहाँ रूम बनेगा, यहाँ किचन बन गया, यहाँ कुछ और बन गया, यहाँ हॉल बन गया, तो आपको क्या होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। तो उसको इंग्लिश में कैसे हम रिलेट करेंगे, कि मान लीजिए यहाँ दरवाजा रहेगा, यहाँ खिड़की रहेगी, मान लीजिए यहाँ दरवाजा है, यहाँ खिड़की रहेगा, ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना पड़ता है ना। तो उसी तरह इंग्लिश में हमको क्या करना है, कि पहला वर्ड मीनिंग पावर हो गया, दूसरा रूल हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या है, तो थर्ड क्या है, लिसन, आपको सुनना है, समझना है। तो मतलब आपको सुनना है, समझना है, यानी घर का नक्शा बनाने के लिए आपको जानना है कि कैसे क्या करना है, कहाँ खिड़की, कहाँ दरवाजा। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको इंग्लिश सुनना है, कि कोई बोल रहा है तो कहाँ द लगा रहा है, कहाँ ऑन लगा रहा है, कहाँ ए लगा रहा है, कहाँ एन लगा रहा है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब रख रहा है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ मतलब ऑब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, वो सब आपको सुनना भी है। कि कोई बोला व्हाट इज योर नेम, ये तो कोई नहीं बोल दिया व्हाट इज योर, मतलब व्हाट नेम इज योर, ऐसे तो कोई नहीं बोल रहा है। तो आपको जो सुनेंगे राइट, सही मतलब राइट सुनेंगे, तो आपको वो धीरे धीरे दिमाग में मतलब फिट होता जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरह आप इंग्लिश बोलते रहेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बोलना, ये तो सबसे मस्ट है, आपको बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पीक, आपको एक ही वर्ड आ रहा है, 2 ही वर्ड आ रहा है, आपको जितना वर्ड आ रहा है आपको उतना ही बोलना है। ये मत शर्माइए कि हमको यार आ नहीं रहा, जब ऐसे मत सोचना ना कि तब मैं इंग्लिश बोलूंगा जब मुझे पूरा आ जाएगा। ऐसा सोचोगे तो तुम्हें इंग्लिश आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है। कोई बच्चा, आप जानते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो पैदा होता है तो मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बोलता है, तो क्या वो जब एक ही बार पहले सब सुनता रहता है, हाँ हाँ
पापा क्या बोला था, मैं मम्मी क्या बोला थे, और सब क्या बोला था। सुनता नहीं, सुनता तो है लेकिन पहले धीरे धीरे बोलता है। ये नहीं कि सब सुन लिया एक बार, सुनते गया 2 साल तक सुना, फिर उठा एक दिन बोला है पापा चला मार्केट हम के लिए चला, ऐसे नहीं बोलता है। तो ऐसा बोल देगा तो उसको भगा ही देंगे, सबके शैतान है, भगाओ यहाँ से। तो बच्चा पहले धीरे धीरे बोलता है पा 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 पा, फिर मम्मी, धीरे धीरे बोलता है दादा दादी, तो इस तरह धीरे धीरे बोलता है। फिर कहता खाना पानी दूध, तो वो धीरे धीरे बोलता जाता है। फिर धीरे धीरे बोलते बोलते उसका आदत हो जाता है, तो बोलने लगता है पापा मैं भी जाऊंगा, पापा टॉफी लाना, पापा बिस्कुट लाना, तो पापा मुझे घुमाने ले चलो, तब वो बोलता है ना। तो आप भी ऐसे नहीं कि एक ही बार पढ़े, सब पढ़ लेंगे, सब भर लेंगे एकदम, एक ही बार निकलेंगे एकदम क्या कहाँ यार इंग्लिश छाटो एकदम छट छट, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना, जितनी वर्ड मीनिंग आ रही है आपको आ रहा है ना, गो, और कहीं जाना तो इसको यूज के गो जाओ, कम आओ, अंदर आना बोला कम इन, बाहर जाना गो आउट। ठीक है, आपको इंग्लिश स्पोकन जैसे आप बोलते हैं माय कम इन सर, बचपन में आप सुनो माय कम इन सर। हमारे क्लास में ना बच्चे क्या बोलते थे, बहुत कुछ बच्चे ऐसे थे माय कम इन सर को बोलते हैं म्याऊ सर, म्याऊ सर। टीचर भी परेशान हो जाते थे। ठीक है, तो क्या करना है आपको बोलना है ना, आप बोलते रहिए। तो जितना शब्द आ रहा है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, जो भी वर्ड आ रहा है, जो जितनी आ रहा है उतना ही बोलते रहो। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ है कि स्पीक करना है। और उसके बाद से इंग्लिश ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैंने 9 नंबर दे दिया आज गलती से, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो गलती हो गया। ठीक है, देखिए सही दे रहा हूँ आपसे, 81 73 89 52 69। कहाँ गलती रह गया, क्या छूट गया था, 81 73, ओहो 9 यहाँ छूट गया था। तो यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, और मैं जो होमवर्क आपको दूंगा एकदम ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी से आप उसमें दीजिए। इंग्लिश नहीं बोलना है ना तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मैसेज आप मेरे लिए मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा, और जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई चार्ज नहीं, कोई वो नहीं है, आपको फ्री में और आपके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, हमारे भारत के जो गांव देहात के बच्चे हैं से लड़कियां बहुत तेज इंग्लिश बोलती थी शर्मा के, हाउ डेयर यू, व्हाट नॉनसेंस, तो उन लोग का मतलब आज है नहीं, लेकिन वो लोग बोलती जाते थे। ठीक है, तो आपको भी अब क्या, आपको भी बोलना है। ठीक है, आप भी बोलने की प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे उन लोग से आप बेटर होते जाएंगे। ठीक है, तो हो गया ये सब। तो आपको मैं फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट डे तो मैं आपको ये सब बता दिया। अब क्या होगा कि फर्स्ट डे हो गया, तो इसमें हम लोग इतना पढ़े। अब हम बता रहे हैं अब पॉइंट के बाद पे कि अब कैसे इंग्लिश बोलें, अब ये चीज देखा जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने बताया कि इंग्लिश क्यों जरूरी है, इंग्लिश क्यों जरूरी है, आपको इंग्लिश बोलना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ गांव में हैं तो गांव के शेर हैं। ठीक है, आप बाहर जाएंगे ना तो सब हवा निकल जाएगी। पता है जब मैं गया था एक होटल में, तो वहां पे क्या हुआ था कि एक जो वेटर था वो जो बर्तन मांजता था, तो मैं गया तो वहाँ मैं भी वहाँ खड़ा था, तो वो मुझसे पूछा इंग्लिश में कुछ पूछा, मैं कहा मुझे नहीं आते, तो कहा इंग्लिश नहीं आती है, मैंने नहीं आती है, तो कहा कि मैं कहा थोड़ा बहुत आती है, तो कहा कि यार स्टूडेंट हो इंग्लिश नहीं आती है। मुझे इतनी शर्म आई उस दिन कि यार ये देखो ये बर्तन मांजने वाला है, वाशरमैन है, और हम तो स्टूडेंट हैं, उसके बाद मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है और उसको आ रही है। मतलब इंग्लिश का इतना, मुझे तो उसी दिन बहुत अपने आप पे शर्म आया। तो वो शर्म आपको ना झेलना पड़े। शहर में आप होटलों में वेटरों को भी देखेंगे इंग्लिश बोलते हैं लोग। ठीक है, तो क्या है इतना आपको व्यू मिल गया। अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि इंग्लिश कैसे बोलें। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा ना कि होमवर्क एकदम लॉयल होकर
आप कीजिए एकदम ईमानदारी के साथ और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। मैं देखूं क्या प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। तो क्या है इंग्लिश, कैसे हम लोग बोलना है, तो हमको इंग्लिश क्या बोलना है, सेंटेंस। हमको इंग्लिश क्या बोलना है, आज हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस। सेंटेंस यानी आपको क्या करना है, बोलना है, वाक्य बोलना है ना। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट ही काम है कि आपको वाक्य बोलना है, ठीक है। तो आप वाक्य बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे सेंटेंस में ना देखिए, तो इसका आप लोग बचपन से एकदम रटे होंगे, मैं भी था ना, तो मैं भी मुझे भी जब याद करना था सेंटेंस तो मैंने भी रटा था क्या रटा था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच make a complete, a group of words which make a complete sense is called sentence, ठीक है। तो क्या पढ़े थे हम लोग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिससे एक भाव का प्रकट हो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच, शब्दों का वह समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव देता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, वह सेंटेंस कहलाता है। तो हम लोग बचपन से रटे थे इसको। और क्या है कि हमको तो पहले सब इंग्लिश मुझसे रटी ही नहीं जाती थी, छोटे थे, रटते मतलब याद ही नहीं होता था। इसी पे मैडम जी हम लोग को पढ़ाती थी इंग्लिश, बड़ी मारते थे। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच, मतलब शब्दों का वह समूह जिससे एक भाव का प्रकट हो, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, आप एक विद्यार्थी हैं। तो इससे सेंस निकल गया पूरा कि आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए, ये सेंटेंस है, क्या आपको बताना है सेंटेंस है या नहीं। देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो। यू आर अ ब्यूटीफुल, आप सुंदर हो, ठीक है। एंड गो, तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। आइए, अब कोई कहेगा अरे ये सेंटेंस है, ये तो गो मतलब जाओ, जाना, कहाँ सेंटेंस है, कम, आना, लव, हंसना, कहाँ सेंटेंस है। तो ये सब सेंटेंस है। कैसे, क्या सेंस आएगा, इसमें यू छुपा रहता है, यू गो, आप जाओ, कम, यू कम, यू कम, इसमें यू छुपा होता है। बात, यू बात, लाफ, यू लाफ, क्राई, यू क्राई, कम, यू कम, गो, यू गो। तो यहां से आप इंग्लिश बोलेंगे। अब किसी को कहना जाओ तो आप क्या कहेंगे, यू गो, आओ, तुम आओ, तो यू कम। तो आप यू ना बोले, गो कह दें, मतलब जाओ, तुम जाओ, कम, आओ, तुम आओ, मतलब एक व्यक्ति को देखकर, यानी कि ज्यादा सारे हैं, कम। तो अगर सब समूह है आप ही के लिए तो वो तो आ जाएंगे, मतलब और चाय पी रहे हैं सब, इधर उधर बैठे हैं सब, अगर कम तो कौन आएगा। तो आपको इंडिकेट करना है यू कम, या किसी खास पर्सन को आप देख के कहेंगे कम, तो वो आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ये भी सब सेंटेंस है।
तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं भाई? सेंटेंस शब्दों का वह समूह या शब्द जिससे एक पूर्ण भाव का सेंस निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। ये कितने टाइप के होते हैं? 5। पहला असर्टिव, पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। एंड दूसरा इंटरोगेटिव, एंड थर्ड इम्परेटिव। एंड 4। तो देखिए क्या है, हमने लिखा असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब ये मत सोचिएगा आपकी ये तो ग्रामर पढ़ा रहा है बैठ के, ऐसा कुछ मत सोचिए, ठीक है? ये ग्रामर है, ये रूल। आज जो ये सेकंड है ना, फर्स्ट क्या था? वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर ना, वर्ड पावर। तो वर्ड पावर ये क्या है, मैं तो सिखाऊंगा नहीं, वर्ड पावर आपको सीखना है। लेकिन एक वीडियो मैं वर्ड पावर पे दूंगा, फर्स्ट वीडियो, एक वीडियो मैं दूंगा वर्ड पावर पे, उससे आप अपना वर्ड मीनिंग इंप्रूव करेंगे और सीखेंगे, याद करेंगे, ठीक? और दूसरा क्या है? रूल। तो रूल क्या है? इसको क्या है, ये सब पढ़ना है आपको। यदि बोलना है तो आपको पढ़ना भी है। क्यों? क्योंकि जब आप किताब पढ़ते थे ना, तो ऐसे क ख ग ऐसे पढ़ते जाते थे ना, तो फिर आप पढ़ना सीखे कैसे? क, फिर म, ल, ये सबको मिला दिए तो कमल, आप ऐसे पढ़ें, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? तो आप वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद से इसको जोड़ने के लिए ये सब नियम है, तो आपको नियम पढ़ना होगा। और एक सेंटेंस मैं बताऊंगा आपको, तो गारंटी है, दावा है कि आप 100 सेंटेंस एक सेंटेंस से बनाएंगे, ठीक है? तो अब देखिए क्या मैंने बताया, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, मतलब साधारण, जैसे आप जब सीधे सीधे बोलते हैं, यू आर लायर, आप झूठे हो, यू आर राम, आप राम हो, यू आर श्याम, आप श्याम हो, दिस इज एप्पल, यह एप्पल, दिस इज माकर, यह माकर, दिस इज मोबाइल, यह मोबाइल है, डेट इज कार, वह कार है, डेट इज टेबल, वह टेबल, डेट इज फैन, वह फैन है, डेट इज एलईडी बल्ब, वह एलईडी बल्ब है। तो क्या करते हैं आप, वहां से ये साधारण वाक्य बोल लेते हैं। तो आप जानेंगे असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस एंड इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। तो अब फिर क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटरोगेटिव आपको सेंटेंस बोलना है, जैसे आपको बोलना तो सब सेंटेंस है, यही तो सब है बोलना, यही सब आप बोलते हैं, यही इंग्लिश का मेन है। मैंने बहुत सर्च किया, हर जगह पढ़ा, समझा, तब मैंने सोच के लाया कि आपको की शुरुआत कहाँ से की जाए, कहाँ से आपकी शुरुआत किया जाए कि आपको इंग्लिश रियलिटी में बोलना आ सके, ठीक है? तो आप सेंटेंस असर्टिव बोलेंगे जिसमें पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, ठीक है? आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस में आ गया, ठीक है? तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इंटरोगेटिव, अब मान लीजिए आप गए किसी नए मित्र से मिले, पूछे व्हाट्स योर नेम, तो देखिए व्हाट इज योर नेम, WHAT, व्हाट इज योर नेम, ठीक है? व्हाट इज योर नेम। तो इसको इंग्लिश में बोलना है ना, तो आपको ऐसे नहीं है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स आना है, ठीक है? तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम, नेम, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो आपको ये वाली इंग्लिश बोलनी है, क्या है? व्हाट इज योर नेम। लेकिन आपको जब बोलना है तो कैसे बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, व्हाट्स योर ब्रदर नेम। तो ऐसे व्हाट्स योर बिजनेस नेम या व्हाट्स योर स्कूल नेम, तो व्हाट्स बोलते हैं, ठीक है?
अभी बहुत से नियम है, मैं आपको बताऊंगा। ये तो बस अभी थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, या शट द डोर, दरवाजा बंद करो। देखो, या कम, इधर आओ, गो, जाओ, कम हेयर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, या कम आओ, गो जाओ, कम इन, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ। तो ये सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ठीक है, लेट मी गो। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बोलेंगे? गो, जाओ, कम, आओ, गो आउट, बाहर जाओ, कम इन, अंदर आओ, ठीक है। मान लो छत पे बुलाना है तो क्या बोलेंगे? कम अप स्टेयर, और छत पे है, नीचे भेजना है तो क्या बोलेंगे? गो डाउन स्टेयर। ये छत पे यूज किया जाता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। आप छत पे हैं, ठीक है, आप छत पे हैं, ये सीढ़ी है, ये छोटू है नीचे ना, मुस्कुरा रहा है छोटू। तो आप इसको बुलाएंगे ऊपर तो क्या कहेंगे? कम अप स्टेयर, अप स्टेयर, ऊपर आओ। ये कौन है? चिंटू, ये चिंटू, यह मिंटू, अरे ये मिंटू है, ठीक है। तो मिंटू बताया चिंटू को तो क्या बोलेगा? कम अप स्टेयर। अगर जो ये चिंटू बुला दिया मिंटू को तो क्या बोलेगा? कम डाउन स्टेयर, कम डाउन स्टेयर। अगर चिंटू बुलाया इसको मिंटू को तो ये बोलेगा चिंटू कम डाउन स्टेयर, मिंटू कम डाउन स्टेयर। या मिंटू बुला दिया चिंटू को, ये बुला दिया उसको, मतलब ये बुलाया इसको चिंटू को, तो मिंटू क्या बोलेगा? कम अप स्टेयर। अब मान लो अगर मिंटू अब आ गया चढ़ के ऊपर और चिंटू चला गया ऊपर आ गया, चिंटू यहाँ आ गया मुस्कुराता हुआ ना, ये पूछा अरे तुम कैसे आ गए? तो अब मिंटू क्या कहेगा कि तुम नीचे जाओ। मिंटू का नीचे जाओ चिंटू को, तो क्या बोलेगा? गो, मिंटू बोलेगा यहां से जाने के लिए गो डाउन स्टेयर, ये बोलेगा। मिंटू बोलेगा चिंटू को गो डाउन स्टेयर, नीचे जाओ, गो डाउन स्टेयर, नीचे जाओ। अगर चिंटू बोला मिंटू को गो डाउन स्टेयर तो मिंटू नीचे जाएगा। और मान लो दोनों नीचे आ गए, अब चिंटू भी नीचे, मिंटू भी नीचे ना। तो अब मिंटू क्या, अब ये है चिंटू मुस्कुरा रहा था ना, ये गुस्से में है, मिंटू गुस्से में है। चिंटू से कहा गो अप स्टेयर, मतलब मिंटू बोलेगा क्या? गो अप STAIR स्टेयर, गो अप स्टेयर मतलब ऊपर जाओ। तो आप कॉन्सेप्ट समझे कि अगर ये दोनों नीचे हैं, ये इसको भेजा ऊपर जाओ तो गो अप स्टेयर, अप मतलब ऊपर, गो अप स्टेयर। या मिंटू चिंटू से कहा गो अप स्टेयर तो ऊपर जाएंगे, ठीक। अगर दोनों ऊपर आए तो क्या बोलेंगे? गो डाउन स्टेयर, गो डाउन स्टेयर। और एक यहाँ है तो अगर एक यहाँ है तो ये इसको बुलाएगा कम, ये इसको बुलाएगा कम अप स्टेयर। अगर ये इस पे ये इसको बुलाया तो कम डाउन स्टेयर। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। आपको आई होप बढ़िया समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करेंगे, एकदम सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा आपके, ठीक है। तो चिंटू मिंटू का खेल खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अभी तो मैं ये पढ़ाया ही नहीं, कुछ नहीं, ये मत सोचो कि मैंने पढ़ा दिया, अभी मैंने नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट करेंगे। सोचो
इतना डीप में मैं पढ़ाऊंगा, इतनी खतरनाक कि आप असर्टिव एक बार पढ़ लिए एकदम असर्टिव बोलने लगोगे। तो क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या होता है, जो हम लोग मतलब चौक के कहते हैं, जैसे मतलब हुर्रे आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, हुर्रे अल्लाह ही डाइड, वो मर, ही डाइड वो मर गया, अल्लाह ही डाइड वो मर गया। तो ये जो भाव निकलता है ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी सबको हम एक एक पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट में नहीं देखेंगे, इसमें जितना आ जाएगा, हम 40 मिनट का कम से कम वीडियो बनाएंगे, उसमें जितना आ जाएगा उसमें हम इसको वो करेंगे, और जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब बोलते हो, सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या ये लॉन्ग लिव द किंग, मतलब राजा की दीर्घायु, राजा की उम्र लंबी हो। लॉन्ग लिव माई ब्रदर, मेरी भाई की उम्र लंबी हो। लॉन्ग लिव माई फादर, मेरे पिता की उम्र लंबी हो। तो ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो जो ब्लेस का BLESS, ब्लेस CURS इक्वश, मतलब आशीर्वाद, अभिशाप, और जितना ये सब होता है, तो ये सब क्या है, गो टू हेल, नरक में जाओ। ये क्या हुआ, कर्स हो गया, अभिशाप हो गया। आशीर्वाद दें कि ईश्वर आपकी सहायता करे, या कुछ भी जो आपको मतलब जो आपको ब्लेसिंग कर रहा है, जैसे साधु लोग ज्यादातर आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो वो सब जितना भी सेंटेंस होता है वो सब क्या होता है, ऑप्टेटिव में। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बोलेंगे, और आपको एकदम सिखा देंगे कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं इन सबको मिटाकर अब अपने पहले वाक्य असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, साधारण वाक्य। हाँ, तो कैमरामैन कितना समय का वीडियो हुआ थोड़ा बताइए हमें। 33 मिनट, यानी हमको लग रहा है कि इसमें असर्टिव ही चल पाएगा क्या। तो कोई बात नहीं, 2-1 में कर देंगे, 2-1 में कर देंगे। अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा तरीके से बस पढ़ाई होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचिएगा वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लंबी हो रही तो आप पढ़िए पूरी वीडियो, समझिए, उसके बाद से आप नहीं बोलेंगे तो हमसे बताइएगा, ठीक है। तो क्या है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो हम जो भी अब इसी पे हम लोग कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोग जितना भी, मैंने पहले ही बता दिया, जितना भी हम लोग निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो इसके कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। इन फर्स्ट पॉजिटिव, चुप रहो, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड, हम लोग क्या पढ़े, असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, पहला पॉजिटिव एंड दूसरा निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा दे रहा हूं, बंद करो थोड़ा। हाँ, तो देखिए यह है असर्टिव सेंटेंस, ये निगेटिव, ठीक है, ये सब है निगेटिव, ये है सब पॉजिटिव। तो अब क्या करना है, देखिए कैसे हमको इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करना है, कैसे हमको बोलना है, इंग्लिश कैसे बोले, यही है, यही से बोला जाता है। देखो ही इज राम। अब देखिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्या है हमको कैसे बोलना है इंग्लिश। तो आप देखिए क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है, दिस इज राम, दिस इज राम, दिस इज श्याम, दिस इज माई फ्रेंड, लेकिन ही इज माई फ्रेंड होता है, ठीक है, ओके। तो क्या है, दिस इज राम, दिस इज श्याम, दिस इज मोहन, दिस इज
जो भी आपका फ्रेंड हो, जो भी नाम हो, दिस इज जो भी हो, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, ही इज माई मदर। इसको आप ज्यादा, इसको मत उतना यूज कीजिएगा, इसको ज्यादा, इसको सामान के लिए, दिस इज पेन, दिस इज मार्कर, दिस इज बैग, दिस इज टेबल, दिस इज कैमरा, दिस इज चेयर, दिस इज अ मिरर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ बोतल, दिस इज अ टीवी, दिस इज अ लैपटॉप। आप दूर की मतलब पास की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूर की वस्तुओं के लिए दैट इज फैन, दैट इज एलिजिबल, दैट इज बोर्ड, दैट इज बास्केट, दैट इज नाइफ, दैट इज लॉक। तो आप दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए दैट इज कार, दैट इज स्कूटर, दैट इज बाइक, दूर की चीजों के लिए मतलब दूर की चीजें हैं और एक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें ना क्वेश्चन है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई चौंकने वाली बात है, ना कोई आज्ञा है, ना कोई कर्ष है, ना कोई अभिशाप है, कुछ नहीं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सेंटेंस है। दिस इज बैग, दिस इज मोबाइल, दिस इज स्टैंड, ठीक। अब देखिए ये जो है सेकेंड, ही इज मदर, ही इज माई मदर, यह मेरी माता है। ही इज माई मदर, कोई मान लीजिए आपकी माता है तो कहें ही इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फादर, मतलब यह मेरी माता है, यह मेरी भाई है, यह मेरी पिता है, यह मेरे पिता है। ही इज माई फ्रेंड, यह मेरी फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड है। और ही इज माई कजन, यह मेरा कजन है। या ही इज माई, जो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज माई, ही इज, इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं, ही इज डॉक्टर, ही इज टीचर, ही इज नर्स, ही इज सी इज नर्स, ही इज नर्स नहीं, सी इज नर्स, ही इज डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। तो आपको इस तरह यूज कर सकते हैं जो भी हो पर्सन के लिए, ठीक है। और ये यू आर गोइंग टू मार्केट, तो आपको मतलब यू आर गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू रसूलपुर, या आई एम गोइंग टू अलीगढ़, या आई एम गोइंग टू आगरा। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको जो भी बोलना हो, मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, घर से निकले, आई एम गोइंग टू मार्केट, स्कूल गए जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, कॉलेज जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, बाहर जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू आउटसाइड। अगर आप मैं ऑफिस में जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप यहाँ यूज कर सकते हैं आई एम गोइंग टू, जहाँ भी आई एम गोइंग टू, जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। एंड शी इज हैप्पी, ये अवस्था बता रहा है, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, दे आर हैप्पी, या आई एम वरी, यू आर वरी, you seems like disappointed। तो आप ये अवस्था के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, खुश दिख रहा हूँ, या दुखी दिख रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड मोहन हैज अ कार, ये ज्यादातर हुआ कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। यू हैव अ मार्कर, आपके पास मार्कर है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। ही हैज अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर है। ही हैज अ बाइक, उसके पास बाइक है। सी हैज अ स्कूटी, उसके पास स्कूटी है। तो आप यहाँ पे यूज हैज हैव करके जो भी आपके पास है, आई हैव अ ब्लेजर, मेरे पास ब्लेजर, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास शर्ट, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ बाइसाइकिल। तो आपके पास जो भी है आप उस वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 4 बाइक्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 बैग्स, आई हैव 4 ड्रेसेस, आई हैव 4 कार्स, या आप जो भी यूज कर सकते हैं। आई हैव 3 मिरर, आई हैव 5 बॉटल्स, जो भी आपके पास है आप उसको बता सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको बोलना है, बोलते रहना है, जो भी जाए हम जाए। आई हैव 1 बॉटल, I have 5 bottles, I have 3 bags, I have 5 pens, I have 2 stand, I have 1 mobile। तो आपको जो भी चीज दिखे, जो भी I have 5 fans, I have 2 AC, तो आपको I have
2 डाटा केबल, आई हैव 2 चार्जर्स। आपको जो भी दिखे आप वहां बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी है, या फिर ऐसे बता सकते हैं आई इट, जैसे आई इट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई इट्स बनाना, आई इट बनाना मैं केला खाता हूँ। आई इट पाइनएप्पल, मैं पाइनएप्पल खाता हूँ, अनानास। आप इसमें क्या है, सब पॉजिटिव चल रहा है, सब पॉजिटिव। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू अलीगढ़, आई एम गोइंग टू BHU। आप कोई भी कहीं भी जा रहे हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी, आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू वंडर, मैं घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉक, मैं टहलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव सेंटेंस एंड देयर इज अ नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज नॉट ए एप्पल। तो अब यहाँ पे हो गया असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव। आपको बोलना कि मेरे पास कार नहीं है, आई हैवंट कार। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैवंट पेन। अब मेरे पास मार्कर नहीं है, आई हैवंट मार्कर। मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं, आई हैव नॉट बिग हाउस। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। इवन आई हैव नॉट अ साइकिल, मेरे पास यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं है। जैसे कहते हैं आई हैव अ कार, आई हैव नॉट अ कार, आई हैवंट कार। तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि आप यहाँ इस नॉट को ऐसे ना, दिस इज नॉट अ एप्पल, दिस इज नॉट अ कार, दिस इज नॉट अ बाइक, दिस इज नॉट अ बॉटल। आप इस तरह नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट, इस तरह नहीं। किस तरह आपको बोलना है? लिखना तो इंग्लिश इस तरह लिखेंगे, लेकिन बोलना हो तो क्या करेंगे? दिस इजंट कार, यह कार नहीं है। दिस इजंट बॉटल, यह बॉटल नहीं है। दिस इजंट मोबाइल, यह मोबाइल नहीं। या डेट इजंट फैन, वह फैन नहीं। डेट इजंट कार, वह कार नहीं। दिस इजंट एप्पल, यह एप्पल नहीं है। तो इस नॉट को कहेंगे इजंट। यहाँ पे देखिए लिखा हूं इजंट। आपको बोलते समय मैं इजंट बोलना है। ही इजंट राम, ही इजंट श्याम, ही इजंट एनीवन, ही इजंट श्याम, ही इजंट राधा, नहीं सी इजंट राधा। कोई सिंगुलर हो तो वहां पे सी का प्रयोग करें। ही इजंट डॉक्टर, ही इजंट एन इंजीनियर, ही इजंट अ डॉक्टर, सी इजंट अ नर्स, ही इजंट एनी पद, ही इजंट अ डॉक्टर, या ही इजंट अ सर्वेंट। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो भी हो। ही इजंट टीचर, ही इजंट प्रिंसिपल, या ही इजंट, जो भी वर्ड हो, ठीक है। तो आप इजंट का प्रयोग करके आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड यू डोंट राइट अ लेटर, यू डोंट, डू नॉट को मिलकर डोंट। यू डोंट राइट अ लेटर, आप पत्र नहीं लिख रहे। यू डोंट डू दिस वर्क, आप यह काम नहीं कर रहे। यू डोंट गो देयर, आप वहां नहीं जा रहे। यू डोंट कम हियर, आप यहाँ नहीं आ रहे हो। यू डोंट गो टू मार्केट, आप मार्केट नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आप डोंट लगा के यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं सी इजंट पुअर, वह अमीर नहीं है। सी, अरे वह गरीब नहीं है। सी इजंट पुअर, वह गरीब नहीं है। कौन नहीं है? गर्ल। उसी तरह नहीं पता चलेगा कि वो अमीर है, सबकी गरीब। पता है ना, गर्ल को आप जानते हैं जो ना पहले इस तरह, जिसको आप नॉर्मली देखते हैं गांव में इधर उधर हमेशा जो दिखती हैं, सब फुहारे जैसे रहते हैं, सब ऐसे, क्या हम बताएं उन लोग का पोजीशन। एक तो पहले फुहारे जैसे रहेंगे सब। ये भाई, अगर जो आप उन लोग को, मजाक नहीं कह रहा हूं मैं, आप अगर उन लोग को शादी में देखेंगे ना, जो अभी मैंने कल शादी है, आज देखेंगे ना तो बगल की सब फुहर जैसे घूम रहे हैं सब। और जैसे शादी आया, आज शादी में आप देखें उन लोग को तो आप पहचानने से इनकार कर देंगे कि वही है सब। आप अपने ही शर्मा जाएंगे कि भाई वही है, मतलब उन लोग का भाव ही नहीं मिलेगा, इतना खतरनाक मतलब वो सब हो जाते हैं सब। तो उन लोग का रूप बहुत तगड़ा है ना।
कोई वो तो जनाएंगे ही नहीं कि कपड़ा से कौन अमीर है कौन गरीब है। उन लोग का भाई भाव, लड़का तो उसी तरह सिंपल रहता है लोग। ठीक है, आई हैवंट, तो उन लोग का छोड़ो। आई हैवंट टू कार्स, मेरे पास 2 कार नहीं। आई हैवंट टू पेन, मेरे पास 2 पेन नहीं। आई हैवंट फैन, मेरे पास फैन नहीं। आई हैवंट बल्ब, मेरे पास बल्ब नहीं। आई हैवंट कॉपी, मेरे पास कॉपी नहीं है। या आई हैवंट होम, मेरे पास घर नहीं है। आई हैवंट आउंस होम, मेरे पास खुद का घर नहीं है। आई हैवंट आउंस बैग, मेरे पास खुद का बैग नहीं। आउंस प्रयोग खुद का के लिए करते हैं, मतलब खुद का नहीं है। आई हैवंट आउंस कार, मेरे पास स्वयं का कार नहीं है। आई हैवंट आउंस एप्पल, मेरे पास खुद का सेब नहीं है। आई हैवंट आउंस एप्पल मोबाइल, मेरे पास खुद का एप्पल की मोबाइल नहीं है। तो आई हैवंट यूज। तो आप क्या करेंगे, आज वीडियो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, तो आप आज क्या करना है, आपको वाक्य को देखिए, वाक्य को आपको क्या करना है, आप जो पॉजिटिव हो निगेटिव हो आपको बोलना है। नहीं आ रहा है फिर भी बोलना है। तो वीडियो तो बड़ा हो गई है, तो इसको आप पढ़िए। ये जो है ना सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है, इसको आपको बोलना है। और होमवर्क अभी मैं दे रहा हूं। और जो बचा है इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये 4 बचे हैं। ये 4 मैं 2-2 एक-एक वीडियो में करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बस पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है, आपको बोलना सिखाना है। आपका काम क्या है, हर शब्द को बोलते रहना। नहीं आ रहा है फिर भी बोलो। फिर अब हम लोग चलेंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे ये है, आई इट मैंगो, मैं आम खाता, मैं आम खाता हूं। तो आपको अभी तो असर्टिव सेंटेंस आप जान रहे हैं, असर्टिव है या तो अफर्मेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो है नहीं, ना ऑप्टेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना इम्परेटिव है। तो आई इट्स मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो आपको ये बनाने के लिए आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। जैसे व्हाट्स, इस तरह व्हाट्स अप, इसका मतलब क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप क्या चल रहा है। तो ये आप किसी से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्सअप गोइंग ऑन योर लाइफ, आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये सब वर्ड मतलब कैसे बनेंगे सब आपको मैं बताऊंगा। इस तरह सब नियम से होगा, ठीक है। तो होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, आप होमवर्क को ईमानदारी से कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप ईमानदारी से कीजिए। एक बार विश्वास कीजिए, आपको श्योरली इंग्लिश ना बोलना है तो कहिएगा, ठीक है। वैसे आएगा, ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा। आप मेहनत करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे, जरूर आएगा, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, बंद कर दो। देखिए आपको होमवर्क जो है, होमवर्क मैं यहाँ पे लिखूंगा तो लिखते ही रह जाऊंगा, ठीक है। होमवर्क वैसे मैं कुछ इसका व्यवस्था बना रहा हूँ होमवर्क का, लेकिन मैंने जो आपको नंबर दिया है, एक क्या था, 81 73 89 52 69, ठीक है। तो इसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जो लॉयल हैं, जो पढ़ने के, जिसको सीखना है, ठीक है, वो क्या करेगा, व्हाट्सएप। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़िएगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग सोचूंगा इसके लिए। आप फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आप उस व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, मैं वहाँ पे आपको होमवर्क दूंगा, आप वहाँ से करिएगा और वहीं पे डालिएगा। और जो प्रॉब्लम आएंगी उसमें बताइएगा, मैं उसमें इन्वॉल्व, उसको मैं इम्प्रूवमेंट करके आपको बताऊंगा और आपकी जो गलती होगी मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।